जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 34 चलेगा। इससे पहले टोटल आपका 33 सेट हो चुका है और सभी सेट का पीडीएफ जो है आंसर के साथ अपलोड भी कर दिया गया है। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद कीजिए हमने आपको बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था। अब मूल कर्तव्य की बात करें, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4A और आर्टिकल 51A में रखा गया है। ठीक है, भाग 4A और आर्टिकल 51A में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 52 सेकंड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 52 सेकंड। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा हमारा है उसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। चलिए बताइए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता से मतलब क्या है, ऐसी अवस्था या शर्त जिसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सरकार बनाने, संचालित करने व व्यवस्थित करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, इसी को बोला जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि। अच्छा, ये जो संसदीय प्रणाली है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद कर लीजिए ब्रिटेन देश के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। और भारत में सरकार की कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, क्योंकि यहाँ लोकसभा में मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होती है। ठीक है, आर्टिकल 79 है जिसमें संसद के बारे में बताया गया है, जिसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये तो होगा नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही है। सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होती है। अच्छा बताइए, लोकसभा में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये सब क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से मिलता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो भारत में मूल अधिकार जो है सभी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कुछ मूल अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को समान रूप से दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, ये भी दोनों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 और 24, ये भी दोनों को प्राप्त है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है ये विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? चलिए बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति पद के बारे में कई बार बता चुके हैं, आर्टिकल 52 में बताया गया है। तो अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहेगा तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, यानी उपराष्ट्रपति को देगा आर्टिकल 56 के अनुसार। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना तुरंत स्पीकर को देगा। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार बता चुके हैं, आज भी शाम 7:30 बजे आपको बताए थे। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज है, 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये सब क्वेश्चन बार बार आपको बता चुके हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बिहार में भी क्या है? विधान परिषद है। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यहाँ पर देखिए राज्य का मंत्री परिषद पूछा गया है, ठीक है, ना कि केंद्र का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है विधानसभा के प्रति। राज्य का मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 टाइपिंग में एरर है, इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़े हैं। बताइए सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो याद कीजिए हमने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया था। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय कहाँ पर देखने को मिलेगा? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। और प्रस्तावना की बात करें तो इसमें अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में, जिसके तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। पहली बार 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे और 1957 तक रहे थे। दूसरी बार 1957 से 1962 तक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए आज के इस पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, तो जो भी क्वेश्चन सही होगा हम उसी को कराएंगे और आपको जब पीडीएफ का आंसर मिलेगा तो जो भी क्वेश्चन क्लास में कराया गया है केवल उसी का ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका गलत था। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं शपथ कौन दिलवाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलवाता है। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करेगा लेकिन शपथ दिलवाता है राज्य का राज्यपाल। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र, ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत में आएगा।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से डी वाला ऑप्शन 2 और 3 दोनों। ठीक है, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो पॉलिटी क्लास में हमने आपको बताया था भारत में ऐसे तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा स्थान है ग्राम सभा जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब है, ग्राम सभा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। बताइए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो ये है भारत के लोग। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भारत के लोग। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। बताइए, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यह है आपका सामाजिक न्याय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है। और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बताइए, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत के महान्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार से राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, उसी प्रकार विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष है। विधानसभा के लिए पूछे 25 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। 73वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो इसमें जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 21 वर्ष। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सरपंच। ठीक है, पंचायत की अध्यक्षता गांव के मुखिया द्वारा की जाती है जिसे सरपंच कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो यह है अनुच्छेद 32। सिंपल सा क्वेश्चन है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत बताइए। इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो देखिए, एक आर्टिकल है 45। तो अशिक्षा को दूर करने के लिए आर्टिकल 45 का उद्देश्य क्या है। तो अशिक्षा को दूर करने के लिए उद्देश्य राज्य को 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है। और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में भी गारंटी थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको याद होगा आर्टिकल 21A जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है और आर्टिकल 21A ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है 6 महीने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 6 महीने के लिए। मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, खून का जो रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है। तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो साथियों, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है केस्कोग्राफ। ठीक है, केस्कोग्राफ सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसका आविष्कार किसने किया था, नाम पूछे तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था 20वीं सदी में। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने। आगे देखिए, लैक्टिक एसिड क्या है? बताइए क्वेश्चन 29 के लिए आंसर। लैक्टिक एसिड क्या है? तो ऑप्शन में देखिए 2 कार्बन वाला अणु, 1 कार्बन वाला अणु। देखिए सबसे पहले लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद कीजिएगा, C3H6O3। तो सभी में कार्बन है। बताइए कार्बन के कितने अणु हैं? तो 3 अणु है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में है 3 कार्बन वाला अणु लैक्टिक एसिड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओडिशा। और बॉक्साइट जो है किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए होता है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है कौन था? तो कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डी ऑप्शन में कॉर्नवालिस। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताइए, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ये किया गया था कब? तो मई 1960। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया है मई 1960। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से किसने विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, जो मानवाधिकार पर केंद्रित है। मानवाधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, यह भी हम आपको बता चुके हैं। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में है, 155 में है। आर्टिकल 148 में सीएजी पद के बारे में बताया गया है। प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। बताइए, किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रकाशीय घनत्व। पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, इस प्रक्रिया को कहते हैं अंकुरन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? तो यह है असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और यह प्रथम जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बताइए कब स्टार्ट हुआ था? और खिलाफत आंदोलन आप लोग कमेंट करके बताइए। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। तापमान की एसआई इकाई क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो तापमान का मात्रक देखिए फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन तीनों होता है, लेकिन एसआई इकाई पूछे तो तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है केल्विन, ठीक है। अच्छा, शरीर का तापमान पूछे, मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है केल्विन में, तो याद रखिएगा 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 98.4 या फिर 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइए किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो भी बच्चे 1902 बता रहे हैं बिल्कुल सही है, कई बार बता चुके हैं, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो किबुल लामजाओ कहाँ पर है बताइए फटाफट से, ये आपका मिलेगा आपको कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, ठीक है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में स्थित है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है, तो ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से दिया गया है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, चलिए बताइए फटाफट से आंसर। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा, तो ये अधिनियम आया था 2005 में, लागू हुआ था 2006 में, तो लागू पूछा गया है, आंसर होगा 2006 में। मनरेगा का पहले नाम था नरेगा। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, क्या कहा जाता है, फटाफट से बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है, ओपेलोमोलॉजी। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, आंसर क्या होगा लिख देते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ये बोला जाता है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या, ऑप्थेल्मोलॉजी। बाकी ऑन्कोलॉजी क्या है, तो कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये खत्म नहीं हो सकते, ये गलत है, ये नहीं पाया जाता, ये खत्म हो सकते हैं। चलिए, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है, तो कोरापुट खाने जो है भारत के किस राज्य में है, इसका सही जवाब है ओडिशा में, ओडिशा में है, कोरापुट जिला में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुआ था, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, 1707 में। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है, तो इस गति को क्या बोलते हैं बताइए फटाफट से, तो इसको बोलते हैं परासरण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, परासरण। कोइलवर पुल कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए नदी देखकर आपको पता चल गया होगा ये बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार में। तो कोइलवर पुल, ठीक है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा सोन नदी पर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार के भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी पर बनाया गया है कोइलवर पुल। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया, और देखिए ये जो पुल है इसकी लंबाई 1.44 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि आरा को बिहार की राजधानी पटना से जोड़ता है ये वाला पुल। तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारनाथ, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में ही दिया था। सबसे अधिक प्रवचन पूछे श्रावस्ती में, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।